हमारे इकोसिस्टम में जितने भी इंटरैक्शंस हो रहे होते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तरीके हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करेगा, और उन्हीं इंटरैक्शंस को हम इस सेक्शन में अब स्टडी करेंगे। अब ये जो इंटरैक्शंस हैं between the members of the same species are called intraspecific interactions। यानी इनकी हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं। इनमें से एक इंट्रास्पेसिफिक है जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है सेम स्पीशी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके दरमियान। दूसरी जो टाइप है द इंटरैक्शंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी आर कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। यानी एक स्पीशी में दो मेंबर जब जो है इंटरैक्ट करें, यानी आप जो है अगर अपने भाई से बात कर रहे हैं तो दैट इज इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन। लेकिन अगर आप जाके अपने किसी पेट डॉग से बातें करना शुरू कर दें, इंटरैक्ट करें, तो दैट इज एन इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म ने सरवाइव करना है। वो सरवाइव करने के लिए उसको फूड की ज़रूरत है। वो फूड कहाँ से आता है, किस तरह आता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आ रहा होता है। तो ये जो इंटरैक्शंस होती हैं ये सोली जो है ये फूड की बेसिस पे जो है हो रही होती हैं कि कौन किसको खा रहा है और किस तरह से खा रहा है, या अगर दो चीज़ें साथ रह रही हैं, दो लोग साथ रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन इंटरैक्शंस में आ जाते हैं। अब इन इंटरैक्शंस में सबसे पहला जो इंटरैक्शन होता है वो होता है कॉम्पिटिशन। यानी कि एक स्पीशी के दो मेंबर्स या दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन। वो कंपटीशन किस लिए वो अब हम देखते हैं। इन द इकोसिस्टम्स द नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस है, ये सारे के सारे एक शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। उनको अवेल करने के लिए देयर इज अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम फॉर द यूटिलाइजेशन। अब क्योंकि चीज़ें कम हैं और उसको यूटिलाइज करना ज़्यादा लोगों ने है, यानी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ने है, तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। ये इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है। अब जो इंट्रास्पेसिफिक रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। कंपटीशन का मकसद बेसिकली क्या है कि इट मेंटेन्स आ बैलेंस, क्योंकि अगर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा तो वही सरवाइव करेगा जिसने उन रिसोर्सेज को अवेल कर लिया, जबकि दूसरा नहीं कर पाएगा। और हो सकता है फूड की कमी की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे मे डाई, बट उससे ये होगा कि बैलेंस मेंटेन हो रहा है। जितने रिसोर्सेज उतने ऑर्गेनिजम्स आगे सरवाइव कर पाते हैं, और यही मकसद है टोटल कंपटीशन का। दूसरा जो इंटरैक्शन होता है दैट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन का मतलब ये है क्या, शिकार करना, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाना। अब प्रिडेशन क्या है, इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। इन प्रिडेशन one organism that is called the predator attacks, kills and feeds on the other organism and that organism becomes prey। ये क्या है कि इंटरैक्शन इस तरह से होता है कि डिफरेंट स्पीशी और या प्लांट और एनिमल के बीच में होता है कि एनिमल जाहिर बात है प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी प्रिडेशन है, या प्लांट जो है समटाइम्स कुछ एनिमल्स को जो है प्रे कर रहा होता है, कुछ इंसेक्ट्स पे प्रे कर रहा होता है, तो दैट इज ऑल्सो प्रिडेशन। एक ऑर्गेनिज्म उसमें प्रिडेटर होता है, द वन जो कि किल करता है, अटैक करता है और उस चीज़ को खा लेता है, एंड द अदर ऑर्गेनिज्म जिस पे अटैक हुआ है वो प्रे है, यानी वो शिकार बन जाता है। अब प्लांट्स की जैसे मैं बात कर रही थी कि कुछ प्रिडेटरी प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो प्रिडेटरी प्लांट्स हैं इनका मसला ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पे सर्टन मिनरल्स जो हैं वो लैक करते हैं। अब उन मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए ये रिलाई कर रहे होते हैं सर्टन इंसेक्ट्स पे। अब इट्स अ वियर्ड थिंग टू से कि एक प्लांट एक इंसेक्ट को खा जाए, लेकिन इट्स ट्रू बिकॉज पिचर प्लांट है, सनड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, इनके पास सर्टन मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। अब पिचर प्लांट जो है, सनड्यू भी, वीनस फ्लाई ट्रैप भी, ये जो है ये ख़ास किस्म का नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। वो नेक्टर जो है दैट इज़ स्वीट, और जो इंसेक्ट्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज प्लांट्स। लेट्स सपोज एक वीनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर बैठता है उस नेक्टर को हासिल करने के लिए, तो कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जिससे वो प्लांट सेंस कर लेता है कि मेरे ऊपर एक कीड़ा आके बैठ गया है। जैसे वो सेंस करेगा उसके अंदर से मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। लेट्स सपोज कि अगर उसकी प्लांट की टर्जिडिटी एकदम से कम हो जाती है, वो फ्लाई ट्रैप जो है वो बंद हो जाता है, यानी दोनों जो उसके फ्लैप्स हैं वीनस फ्लाई ट्रैप के वो आपस में बंद हो जाते हैं, और वो जो इंसेक्ट है वो अंदर ही
ट्रैप हो जाता है। लेटर ऑन कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो सिक्रीट करता है ये प्लांट और उसको डाइजेस्ट करके कंज्यूम कर लेता है उसके मटेरियल्स को। तो इस तरह से प्रेडेटरी प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट्स पर रिलाई करते हैं। अब प्रेडेशन जो है क्या करती है, इट कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक, यानी कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन कर रही होती है। इस इंटरेक्शन से जो ह्यूमंस हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि वीड्स और पेस्ट जो हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही होती है, यानी जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। वीड्स की बात करें उन पे भी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हर्बीवोर्स वगैरह हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कंज्यूम कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और काम भी किया जाता है जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जिस एरिया में पेस्ट हों जैसे, उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे उनके प्रेडेटर्स रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि वो प्रेडेटर्स जो हैं वो उन पेस्ट को खा लें। इसकी बहुत एक एग्जांपल ऐसी है कि कुछ खास डक्स होती हैं, दे आर ट्रेन टू ईट अ सर्टन लेट्स सपोज अ वीड और इंसेक्ट एज वेल। उन डक्स को उस एरिया में छोड़ दिया जाता है तो वो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट पे फीड करती हैं और उस एरिया से वो इंसेक्ट यानी उस क्रॉप का जो रीजन है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रेडेशन को यूज़ कर रहे होते हैं।